अब हम देखने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो पहले के इक्वल ही होता है बाद में भी, मतलब वो कंजर्व होता है। इट्स मीन कि कोई भी मोमेंटम में अलग से बदलाव नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं किया जा रहा होता है। जैसे कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए जो है, इसका अगर हम मोमेंटम लिखें मास इनटू वेलोसिटी, तो इसके पास पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ ए इनटू वेलोसिटी ऑफ ए। एक और ऑब्जेक्ट जो इसके साथ चल रही थी, मतलब ये दोनों ऐसे एक डायरेक्शन में सेम सिमिलर डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। फिर ये क्या करता है, एम बी माइनस यू ए, मतलब एम बी इंटू यू बी, मतलब कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। फिर बीच में कोलिजन हो रहा है। इस कोलिजन के अकॉर्डिंग जो ये बी है, ये ए पे फोर्स लगा रहा है, एक्शन इक्वल रिएक्शन। और जो फिर ये ऑब्जेक्ट ए है, वो बी पे लगा रहा है। ये कोलिजन का पीरियड है, जो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, फिर से चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स फिर अलग अलग हो जाएंगे ये फोर्स लगाने की वजह से। थोड़ा ये रुकेगा और ये ज्यादा चलेगा, ये इस पे, ये इस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा धक्का लगाएगा तो ये थोड़ा और तेज चलेगा। ये धक्का लगाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट रहेगी, तो थोड़ी सी पहले से कम हो जाएगी। लेकिन ये जो भी होगा, ये सिमिलर टू इनिशियल स्पीड के ही इक्वल होगा, क्योंकि जो मोमेंटम है वो एक कंजर्व का लॉ है, मतलब कि वो कंजर्व रहना ही है। फिर उसके बाद जो होता है, हम देखते हैं कि बाद में इसकी जो मास तो कभी बदलता नहीं है, जो वेलोसिटी है वो वी ए हो जाती है, और इसकी जो होती है वो वी बी हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी आ जाती है इसके पास। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मोमेंटम तो यहाँ पे हमने लिखा ही हुआ है। एक और चीज़ जो एक्सेप्टेबल है कि इसके ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब अगर देखें, चेंज इन मोमेंटम देखें, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए या बॉडी ए, वो क्या होगा, एम ए यू ए माइनस एम ए वी ए। वी ए क्या है, फाइनल। उसके बाद क्या होगा, अपॉन टी, सॉरी, अगर हम रेट की बात करें, अब यहाँ से तो ये चेंज आ गया। अगर हम रेट की बात करें, मतलब ये कितने टाइम से डिवाइड करना है हमें, तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, हम ये मान सकते हैं एम ए यू ए माइनस एम ए वी ए अपॉन टी, ये हो गया। अगर ये जब ये इतना फोर्स लगा रहा है, तो एक और चीज हम ये देख सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल ही होता है। मतलब कि ये दोनों पे ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इक्वल ही लगेगा। मतलब ये कोलिजन के बाद ये वाला था कि जो बी ने ए पे लगाया, मतलब कोलिजन में इतने फोर्स जो होती है, ये इतने मोमेंटम में चेंज आ रहा है बी की वजह से, जो ए पे लगाया। अगर हम एक और बात करें, चेंज इन मोमेंटम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, ये क्या हो गया, एम बी यू बी माइनस एम ए यू बी अपॉन, सॉरी ये वी होगा, मीन्स फाइनल वाली होगी, अपॉन टी। ये दोनों सेम ही होंगे। अब ये क्या था, अगर हम यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू बी था, मतलब कि ये ए के ऑब्जेक्ट के लिए था। और अगर ये था, तो ये क्या है, फोर्स इन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू ए है। मतलब कि जो फोर्स है वो बी ऑब्जेक्ट पे ए के थ्रू कितना लग रहा है। अब हमें पता है ये एक्शन एंड इक्वल टू रिएक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग
ये जो फोर्सेस होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो उतना ही इक्वल हमें फोर्स मिलेगा, बस डायरेक्शन अलग होगी। मतलब ये भी इस पे जितना फोर्स लगाया है ये भी उस पर उतना ही लगाएगा। अगर हम इस पर 5 न्यूटन का लगा रहे हैं तो ये भी हमें 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन अलग होगी, मतलब कि ये माइनस में होगा या फिर कोई दूसरा माइनस में होगा, एक प्लस में एक माइनस में ही रहेगा। ये चीज हमें पता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ अप्लाई करने के बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो दोनों है ये इक्वल है। अगर क्या देखेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। लेकिन क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस का सिंबल आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अलग है, ये इस डायरेक्शन में लगाया है, इसको अगर हम पॉजिटिव मानते तो ये अपोजिट डायरेक्शन उसको निगेटिव लेना पड़ेगा, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद अगर हम फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये लिख सकते हैं दैट एम ए यू ए माइनस एम ए वी ए अपॉन टी इज इक्वल्स टू एम बी यू बी माइनस एम बी वी बी। मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम मास वही है, बस वेलोसिटी चेंज हो रही है अपॉन टाइम। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे एक सिंबल माइनस अप्लाई होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। माइनस सिंबल अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम ए यू ए माइनस एम ए वी ए अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस एम बी यू बी यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो यहाँ तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम बी बाई वी बी अपॉन टी। टी से टी जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं कि इस वाले माइनस वाले सिंबल को हम इधर ले जा सकते हैं और इसको इधर ला सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे सारे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए, ये इधर क्या तो पॉजिटिव हो गया, वी ए मतलब फाइनल प्लस एम बी वी बी। ये जो होता है ये होता है कंजर्वेशन ऑफ का मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम ऑफ इनिशियल ऑब्जेक्ट ए, मोमेंटम ऑफ इनिशियल ऑफ ऑब्जेक्ट बी is equals to momentum of final object A and momentum of final object B। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का डेरिवेशन।